फाइनली वी हैव रीच्ड 50 के सब्सक्राइबर्स। उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे चैनल का एवरेज व्यूज 10 to 15 के बस, बिकॉज 3.7 मिलियन वीडियोस अपलोडेड एवरी डे ऑन यूट्यूब। 3.7 मिलियन। हिंदी लैंग्वेज में एजुकेशनल कंटेंट का आरपीएम रेवेन्यू पर माइल यानी 1000 व्यूज पर 10 से 40 रुपया तक मिलता है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में या जो कंटेंट बाहर के लोग देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उसका आरपीएम है 300 से 800 रुपया। यूट्यूब पे कैसे लाखों रुपया कमाना है उसका हजारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा, हजारों मोटिवेशन देने वाले मिल जाएंगे। लेकिन ये वीडियो उसका उल्टा होने वाला है, डीमोटिवेशनल टाइप का। किसी को शॉर्ट टर्म के लिए मोटिवेट कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सिर्फ साउंड डिजाइनिंग से भी हो जाएगा। लेकिन उससे एक्चुअल में तुम्हारा लाइफ में कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही चेंज होगा तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ। 3 साल बाद जो फीलिंग मुझे हो रहा है वो तुम्हें नहीं होना चाहिए। 2024 में यूट्यूब एज ए करियर बड़ा गलती साबित हो सकता है। 2-3 सालों से यूट्यूब पे कंटेंट बना के एंड फेलो क्रिएटर्स को देख के जो सीखा है वो शेयर करूंगा। और हाँ, तुम्हें अगर रियलिटी से डर लगता है, उन मोटिवेशनल स्पीकर जैसे बनना है, किसी भी तरह से पैसा कमाना है बस, तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो और डिसलाइक करना भी मत भूलना। तुम अगर इंस्टाग्राम खोलोगे या फिर कोई भी पॉडकास्ट देखोगे जहां पर मनी रिलेटेड बातें हो रहा है, तो तुम इमीडिएटली लूजर फील करने लगोगे, क्योंकि आजकल किसी का भी इनकम 5 लाख से नीचे तो नहीं है सोशल मीडिया पर। अगर तुम 1 लाख भी कमा लेते हो फिर भी तुम्हें फकीर फील होगा, क्योंकि वो लोग 10-15 लाख कमा रहे हैं पर महीना, वो भी 20 साल की उम्र में। कुछ तो 13 साल के हैं और कुछ तो अभी माँ के पेट से ही नहीं निकले हैं। और ये प्रूफ करने के लिए वो तुम्हें ना दिखाएगा अपना बैंक बैलेंस और ना ही अपना असली काम करने का तरीका। उसके आंखों के नीचे का डार्क सर्कल्स देखकर ही तुम्हें समझ लेना होगा। जो बताएगा वो है एक धांसू बिजनेस मॉडल, जैसे ड्रॉप शिपिंग, वीडियो एडिटिंग एजेंसी, यूट्यूब ऑटोमेशन एटसेट्रा। टेक बर्नर एक बहुत वैल्यूएबल बात कहा था कि अच्छा होना और इंटरनेट पे दिखाना है कि मैं अच्छा हूं, दोनों में बहुत फर्क है। इन रील्स एंड लाखों पॉडकास्ट क्लिप्स की वजह से जो इल्यूजन क्रिएट हो चुका है उससे बचो, नहीं तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देगा, तुम्हारा दिमाग का शांति छीन लेगा, डिसीजन लेने के काबिल नहीं रहोगे एंड फिर उनका रोड मैप ही फॉलो करने लग जाओगे। फाइनली आई क्विट माई जॉब एंड गोइंग टू लिव माई ड्रीम लाइफ। पैशन के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ये सारे बातें अब बहुत कॉमन हो चुका है। लेकिन एक बात सोचो, 9 to 5 जॉब मतलब ही खराब नहीं है। उसे पाने के लिए भी स्किल का जरूरत है, मेहनत का जरूरत है, डिसीजन लेना, मोटिवेट होकर एक्साइटमेंट में नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ध्यान में रख के। भगवान जोश के साथ साथ दिमाग भी दिया है, कभी कभार उसे भी यूज कर लेना चाहिए। 9 to 5 जॉब्स को रैट रेस कहा जाता है, क्योंकि हर दिन एक ही बोरिंग सा रूटीन फॉलो करना पड़ता है। तो मैं अब यूट्यूब को रैट रेस क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था पैशन से, फोटो क्लिक करने का पैशन। जब थोड़ा सा ग्रो किया तब ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाने लगा, क्योंकि और ग्रो करना है। इसी तरह से फोटोग्राफी छूट गया, कैमरा लेकर बाहर निकलना पूरी तरह से बंद हो गया। अपना फुल अटेंशन शिफ्ट करना पड़ा वीडियोग्राफी की तरफ। उसमें भी मजा आने लगा, लेकिन फिर से उस फील्ड में भी ग्रो करने के लिए एक ही काम को रिपीटेटिवली करना पड़ रहा था। हर वीक एक कंटेंट डालने लगा। वीडियो का स्क्रिप्ट धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता गया, एडिटिंग प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग होता गया। और अब ऐसी जगह पर पहुंच चुका हूं कि एक वीडियो का स्क्रिप्ट लिखने में मुझे 2 से 3 दिन लग जाता और वीडियो को एडिट करने में 3 से 4 दिन। तो अब ऐसा हो रहा था कि मैं सारा दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एक रूम के अंदर बंद रहता था। कुछ दिन ऐसे चलते चलते पी से स्टार्ट होने वाला एक वर्ड पूरी तरह से गायब हो गया। मैंने भी एक वीडियो में बोला था कि पैशन को प्रोफेशन में बदलकर मैं बहुत खुश हूँ, जो कि अब रियलाइज कर रहा हूँ नहीं। क्योंकि अच्छे से सोचो, जो काम तुम अपने मर्जी से करते थे उसी काम को अगर दबाव के साथ करना पड़ा, रिपीटेटिवली करना पड़ा, तो उस काम के लिए प्यार खो जाएगा। तुम्हें बिरयानी खाना पसंद है और अगर वो तुम्हें हर रोज लंच और डिनर में दिया जाए तो 1 हफ्ते के अंदर बिरयानी के नाम सुनते ही तुम्हें उल्टी आ जाएगा, जिससे बर्नआउट का फीलिंग क्रिएट होता है। अब कुछ लोग ये लाइफ बैलेंस कर लेते हैं और ग्रो करने के माइंडसेट में, एंड फिर से वो रैट रेस में फंस जाते हैं, जो 9 to 5 जॉब से बिल्कुल भी अलग नहीं है, उससे और बुरा है। क्योंकि इस जॉब के लिए तुम पहले से मेंटली प्रिपेयर थे कि मुझे ऐसा करना होगा, लेकिन इस करियर के लिए तुम कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसे सस्टेन करने के लिए काबिलियत चाहिए, जो किसी में ज्यादा है किसी में कम। इसे सस्टेन करना और थोड़ा आसान होता अगर रिवॉर्ड बेहतर होता। लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि एजुकेशनल कंटेंट का आरपीएम कितना है हिंदी लैंग्वेज में। तो अगर इस रैट रेस में फंसना ही चाहते हो तो मेंटली प्रिपेयर होकर फंसो। मेरे हालात ही देख लो, पहले महीने में 4 वीडियोस डालता था, दिन 3, अब 2 पे आके रुका है। पता नहीं, शायद कभी 1 भी हो जाएगा। और अभी भी मैं जो ये कंटेंट डाल पा रहा हूँ वो पॉसिबल हो रहा है सिर्फ स्पॉन्सर्स की वजह से। एंड इस वीडियो का स्पॉन्सर है हिट फॉर वीडियो एनहांसर, जिससे कोई भी वीडियो को एनहांस करने के साथ साथ अलग अलग तरह के डैमेजेस से रिपेयर भी कर सकते हो। चाहे फ्लिकरिंग हो, अनप्लेएबल वीडियो हो, स्क्रीन लॉस या साउंड ही क्यों ना रिस्टोर करना हो, तो वीडियो एनहांसर को टेस्ट करेंगे। इंपोर्ट वीडियो फाइल पर क्लिक करके अपना लो रेजोल्यूशन वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। फेस रहने की वजह से यहाँ पर ऑटोमेटिक फेस मॉडल सिलेक्ट हो चुका है। अब प्रीव्यू इफेक्ट पर क्लिक करना है, बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर प्रीव्यू रेडी हो जाएगा। एनहांस तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, लेकिन कलर थोड़ा सा खराब हो चुका है। तो यहाँ से एग्जिट प्रीव्यू करेंगे एंड फेस मॉडल को सॉफ्टन पर सिलेक्ट करेंगे। फिर से प्रीव्यू पर टैप करने से देख सकते हो अब अच्छी तरीके से एनहांस हुआ है। ओरिजिनल वीडियो का क्वालिटी 240p था, उससे 4K में कन्वर्ट किया है। अब इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे बस।
अब AI बैकग्राउंड रिमूवल को देखेंगे। यहाँ से एक वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। वीडियो को प्ले करने से पता चलेगा इसमें कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स है। इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव होता है वो देखने वाली बात है। अब रिव्यू पर टैप करना है बस। कुछ सेकंड के अंदर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ वीडियो मिल जाएगा एंड एक्यूरेसी भी देख सकते हो। बैकग्राउंड पर कोई भी कलर यहाँ से डाल सकते हो। अब एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है बस। फुल डिटेल्स जानने के लिए डिस्क्रिप्शन का लिंक से जरूर चेकआउट करना। आज से 5-10 साल पहले जब स्मार्टफोन यूजर्स इतना ज्यादा नहीं था, तब हर कोई बोलता था एक वीडियो वायरल होना है बस। मतलब तुम्हारे चैनल का अगर एक वीडियो वायरल हो गया तो तुम एस्टेब्लिश हो जाओगे। लेकिन आज वो पूरी तरह से पलट चुका है। आज एक वीडियो वायरल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज सब्सक्राइबर काउंट का कोई वैल्यू नहीं है। जब शुरुआती दौर था तब हर एक नीश में एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्रिएटर्स थे, इसीलिए ऑडियंस जिनको सब्सक्राइब करते थे उनका ही सारे वीडियोस देखते थे, उनका एक ब्रांड बन जाता था। लेकिन आज हर एक नीश में करोड़ों क्रिएटर्स हैं। किसी का एक वीडियो अच्छा लग जाए तो फटाक से सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन उसका सारे वीडियोस कोई भी नहीं देखता। अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अब तो शॉर्ट्स भी आ चुका है, तो शॉर्ट्स देखते देखते ही सारा दिन गुजर जाता है। अब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के जरिए भी अपना ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अभी प्रूफ दिखाता हूँ। चलो मान लिया कि मैं बेकार कंटेंट बनाता हूँ, इसीलिए मेरा एवरेज व्यूज कम है, लेकिन एनीथिंग का 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और एवरेज व्यूज 1 से 3 लाख के बीच में। NSB पिक्चर्स 14 लाख सब्सक्राइबर्स और एवरेज व्यूज वही 1 से 3 लाख के बीच में। अंकित भटिया 10 लाख सब्सक्राइबर्स और एवरेज व्यूज 2 से 3 लाख। इसके अलावा और भी कई अच्छे चैनल्स हैं जो वीडियोस डालना कम कर रहे हैं बर्नआउट की वजह से एंड व्यूज में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस की वजह से। सीधी सी बात है, इमैच्योर ऑडियंस को उल्लू बनना ही पसंद है। और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के थ्रू अगर ब्रांड बनाने की कोशिश करोगे तो लोग कितने ब्रांड्स को याद करेंगे। इंस्टाग्राम पर जिसके पास 10,000 फॉलोअर है वही अपना ब्रांड बना चुका है। सो आज एक ब्रांड, एक अच्छा ऑडियंस बेस बिल्ड करना इम्पॉसिबल है। व्यूज हमेशा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा, चाहे तुम जितना ही ऑथेंटिक हो जाओ। ये कॉन्सेप्ट तो देखा ही होगा। गधे के सामने एक गाजर को लटकाया जाता है और जिसे खाने के लिए गधा चलना शुरू करता है और चलता ही रहता है। वो उस गाजर तक कभी भी पहुंच नहीं पाता और मालिक उस एक गाजर को यूज करके गधा का स्ट्रगल का फायदा उठाता है। उसी तरह से कुछ लोग हैं जो चाहते हैं बहुत सारे स्ट्रगलिंग क्रिएटर्स रहे और उनके पास भी एक ही गाजर है, जो है लोगों का थॉट को मैनिपुलेट करने का स्किल। हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक वायरल वीडियोस। चलो मान लिया कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन सोचो अगर उनका एक एडवाइस काम आ जाए तो फिर से सेम टॉपिक को लेकर वीडियोस बनाने का क्या जरूरत है। लेकिन अगर तुम इनका चैनल देखोगे तो फर्स्ट वीडियो हाउ टू कंप्लीट 4000 आवर्स वॉच टाइम, देन 2-3 वीडियोस के बाद 4000 आवर्स वॉच टाइम कैसे पूरे करें एक दिन के अंदर, फिर 1-2 वीडियोस के बाद एक वीडियो से ही 4000 आवर्स वॉच टाइम कैसे पूरे करें। ये सब करने की क्या जरूरत है। तुम जितना स्ट्रगल करोगे उनका उतना ही फायदा। यू आर द प्रोडक्ट। जो तुम्हारा वीडियोस पर व्यूज लाना तो सिखा देंगे, लेकिन खुद के वीडियोस पर व्यूज। ये लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगलिंग क्रिएटर्स बढ़े, जो स्ट्रगल से बचने के लिए इनका वीडियोस देखेगा और देखता ही रह जाएगा हमेशा। मेरा चैनल भी तब भी ग्रो हुआ था जब मैंने इन चैनल्स को फॉलो करना बंद किया। मिस्टर बीस्ट हमेशा कहता है जस्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग द बेस्ट पॉसिबल वीडियो, दैट्स इट। Everything you want as a creator comes from making the best videos possible. और इनके बिजनेस मॉडल में अगर पैसा कमाना चाहते हो तो लोगों को उल्लू बनाओ बस। भले ही तुम 30,000 कमाते हो, लोगों को सिखाओ कैसे 5 लाख पर मंथ कमाना है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि एक इंसान को लाखों रुपया कमाने का 122 तरीके पता है, फिर भी वो सब ना करके तुम्हें सिखा रहा है। RPM, सब RPM का चक्कर है बाबू भैया। ये कुछ ऐसा नहीं हो गया कि अंबानी बिजनेस छोड़ के एक यूट्यूब चैनल खोलेगा और वहां पर सिखाएगा कैसे टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस करके तुम लाखों रुपया कमा सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो लोगों को सिखाओ पैसे कैसे कमाते हैं। सो प्लीज इन रियल वैम्पायर्स से बचो जो तुम्हारा स्ट्रगल को अपना बिजनेस बना रहा है। जैसे हर सफेद दाढ़ी वाला लोग गुरु नहीं होता, वैसे ही स्टूडियो माइक सामने लेकर कैमरे की तरफ ना देखने वाले लोग एडवाइस देने के लायक नहीं बन जाते। कुछ एडवाइस है जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन एक्चुअल में वो कोई काम का नहीं है। जैसे हमेशा रिच माइंडेड पीपल से घिरे रहो, जिनके साथ रहोगे वैसा ही बनोगे। तो अगर किसी का माँ बाप गरीब है तो उसको लात मार के भगा दे घर से। जो दोस्त बचपन से तुम्हारे साथ है वो गरीब है या उसका मेंटेलिटी गरीब जैसा है, सिर्फ इसके लिए उसे छोड़ दोगे। एडवाइस देने वाले सिर्फ एडवाइस ही देते रहेंगे। मेरी तरह मुश्किल वक्त में दोस्त ही काम आएगा। लाइफ इज ए रेस। अगर लाइफ रेस है तो पहले जो मरेगा वो जीतेगा, तो मर जा अभी। बकवास की बातें छोड़ो, लाइफ इज लाइफ, अच्छे से जीना है बस। तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है वो सिर्फ तुम डिसाइड करोगे और कोई नहीं। इससे तुम कम पैसों में भी खुश रह सकते हो। सबको खुश रहने के लिए BMW और बंगलों का जरूरत नहीं पड़ता। कुछ लोग 15-20 हज़ार कमाकर और अपने फैमिली के साथ रहकर ही बहुत खुश हैं। सो हर किसी का एडवाइस लेना बंद कर दो। ट्राई टू स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक बात ध्यान रखना, हमेशा तुम ज्यादा पैसा कमा सकते हो लेकिन जो समय एक बार बीत गया उसे कभी वापस नहीं ला सकते। एक गरीब इंसान को भी रिस्पेक्ट करना, ये लाइफ है और उनके पास एक्सपीरियंस है। फ्री का एडवाइस।
जो भी करो, सिर्फ एडिटिंग चैनल खोलकर करियर बनाने के बारे में सोचना भी मत। फ्रीलांसर्स यूट्यूब में फुल टाइम शिफ्ट करना चाह रहे हैं और क्रिएटर्स अब फ्रीलांसिंग काम ढूंढ रहा है। नदी के एक किनारे पर रहकर दूसरा किनारा हमेशा खूबसूरत लगता है। 3 साल स्ट्रगल करके डिसीजन चेंज करने से अच्छा पहले से ही तैयार रहो। सो यूट्यूब पे कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी छोड़ने का जरूरत नहीं है। अगर जॉब है तो जॉब के साथ ही करो। अब ये सारे बातें तुम्हारे लिए सही नहीं भी हो सकता है अगर तुम एंटरटेनिंग नीश में वीडियोस बनाते हो, लेकिन अगर वीडियो एडिटर बन के एजुकेशनल कंटेंट बनाना चाहते हो तो अपना 40% टाइम देना ही बेहतर हो। उसके साथ दूसरा काम करो। मुझे भी आज कुछ फ्रीलांसिंग काम करना पड़ रहा है और ऑफलाइन में भी कुछ करने का सोच रहा हूँ। जैसे कोविड-19 ने ऑफलाइन वर्क को रोक दिया था कुछ दिनों के लिए, वैसे ही कोई भी इंसिडेंट ऑनलाइन वर्क को भी रोक सकता है, किसे पता। अब देखो, हर चीज का एक्सेप्शन है। अगर तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो तो तुम्हारे बात अलग है, लेकिन मैं इस वीडियो में एक एवरेज पर्सन का बात किया और उम्मीद करूंगा मेरा 10 to 12 के व्यूअर्स को ये बात थोड़ा सा हेल्प करेगा। और इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा अच्छे बुरे बातें कहा है जिसका एक ही मकसद था, कुछ लोगों को अपना डिसीजन सही से लेने में हेल्प करना। इसीलिए मेरे बातों से किसी को अगर बुरा लगा है तो मैं उनसे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। और इस वीडियो के हर एक पार्ट में अलग अलग मूड्स क्रिएट करने के लिए अलग अलग तरह के लाइटिंग मैंने यूज किया है, जिसके साथ तुम्हारा विजुअल स्टोरी टेलिंग भी इंप्रूव हो जाएगा अगर तुम सिनेमाटोग्राफी सीरीज के वीडियोस देखोगे। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।